हेलो दोस्तों। मेरा नाम है लियाकत अली और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा था, पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और हम उसके जीरो कैसे निकालते हैं। दोस्तों, हमने एक और टॉपिक भी पढ़ा था, उसमें जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम हमारे पास वाई इज इक्वल पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसके जो जीरोस होंगे, जितने भी हम इसके जीरोस निकालते हैं, उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। हमने उसमें एक ग्राफ बनाया था। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस लाइन का, इसका मतलब वो ग्राफ हमारा ये आया। तो इसके जो जीरोस होंगे, हमने बोला था कि जो इसके जीरोस होंगे, इसका क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका खाली एक जीरो होगा। इसका मतलब जो जीरो होगा वो पॉइंट होगा उस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस पे टच करता होगा, और उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो आज हमें यही देखना है। हमारी पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थे। खाली हमें उसमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए और हमें बताना है कि उन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे। हमें खाली उसके ग्राफ दिए हुए और हमें ग्राफ से ही बताना है इस पॉलिनोमियल जो हमारे पास है उस पे कितने जीरोस होंगे। पहला है, इसने दिया है जनरल फार्मूला इसका, y इज इक्वल पी एक्स। ये हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका हमें ग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट हम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस। हमारे पास 6 ग्राफ्स इसने दिए हैं और हमें बताना है कि हर ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब हम पहला देखेंगे। पहला हमारा ग्राफ है इसमें, ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। ग्राफ इसने ये सेंटर हमारा ओ है। ग्राफ इसने दिया है यहाँ से। ये दो लाइन हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम की लाइन से, और ये जो है हमारा, ये हमारा पी एक्स है यहाँ पे, यानी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। वाई इज इक्वल पी एक्स हमारा पहले केस में ये लाइन है। हमें बताना है ग्राफ से ही खाली इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। उसको हमने बोला था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में कि जीरो वही होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता है। लेकिन पहले केस में आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, खाली वाई एक्सिस को एक जगह टच करता है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, इसका मतलब इसका कोई जीरो होगा ही। सिंपल सी बात है, जब ये एक्स एक्सिस को टच करता ही नहीं है, इसका कोई जीरो होगा, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। सिंस हम लिखेंगे इसके लिए, सिंस द ग्राफ ऑफ y is equal to px does not intersect x-axis at any point. Since the graph of y is equal to px does not intersect the x-axis at any point, therefore it has no real zero. क्योंकि ये एक्स को टच करता ही नहीं है, तो इसका कोई भी जीरो होगा ही नहीं। ओके, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। बस दोस्तों, पहले में इतना ही है। अब हम अपना दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में कैसा ग्राफ है हमारा। दूसरे पार्ट में हमारा ग्राफ ये है, पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, इक्वेशन पॉलिनोमियल का, वो ये ग्राफ है हमारा। तो हमें दे सकते हैं यहाँ पहले एक पॉइंट पे टच करता है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब अगर ये एक पॉइंट पे टच करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसका जीरो एक होगा।
इसका हम कुछ नाम देंगे ए डैश, ठीक है। सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स intersects x axis 8.88, therefore it has one real zero। क्योंकि ये एक जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका एक जीरो होगा, और वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड में हमारा टच करता है, तो इसका एक जीरो होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब हम अपना तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। इस तरीके का ग्राफ दिया हमें तीसरे पार्ट में। दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे एक जगह टच करता है, दूसरी जगह टच करता है, खाली एक्स एक्सिस को हमें देखना है कितनी जगह टच करता है, एक दो तीन। क्योंकि ये तीन जगह पे इसको टच करता है, तो इसका मतलब इसके तीन रियल जीरो होंगे। सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 points, therefore it has three real zeros। खाली हमें इतना बताना है जितनी जगह पर टच होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट का जो ग्राफ है वो इस तरह है। उसका ग्राफ यहाँ पे है। सिंपली ये भी दो जगह पर टच होता है इस एक्स एक्सिस को, तो इसके दो जीरोस होंगे। सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at 2 points, therefore has two zeros। इसके दो जीरोस होंगे। उसके बाद हमारा पांचवा पार्ट है। उसमें कैसे हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे इस तरीके का ग्राफ है। उस पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार, क्योंकि चार जगह पर टच होता है, इसका मतलब इसके चार रियल जीरोस होंगे। अब सीरीज वही लिखिए, सिंस ग्राफ टच एट ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 4 points, four, it has four real zeros। ओके। उसके बाद हमारा आखिरी है। वो
ऐसे दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ तक कांस्टेंट रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये एक ही पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तीन जगह पे टच करता है। एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके कितने, तीन जीरो होंगे, एक दो तीन। सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 points, therefore it has three रियल जीरो। रियल जीरो का मतलब होता है रियल नंबर, जो भी इसके जीरो होंगे वो रियल नंबर होंगे। तो दोस्तों पहले एक्सरसाइज इतनी ही थी, बस खाली हमें डिटरमाइन करना था कि जो ग्राफ है इससे हमें कितने जीरोस आएंगे, कितने भी पॉलिनॉमियल के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम अगली वीडियो से हम अपना दूसरे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, यानी जो भी जीरोस है और कोफिशिएंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमारा एक्स प्लस बी कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक छोड़ी, इसके जो कोफिशिएंट्स है और इसके रूट्स होंगे उनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, और उसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक्स।